मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मत देखना। अगर तुम्हारी एज 18 साल से कम है तो मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो पे स्ट्राइक लगे या आपको भी कुछ ऐसा गलत सीखने को मिले। बड़े देख सकते हैं। महज 5 साल का जतिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसकी माँ ज्योति राठौड़ अपने बच्चे का हाथ थामे बस रो रही थी और उसके पिता ध्यान सिंह राठौड़ जो मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल थे, वो डॉक्टर्स से बार बार सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहे थे कि सर प्लीज बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस बच्चे के साथ एक बुरा हादसा हुआ था, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ एक हादसा था या फिर उस मासूम बच्चे को कोई ऐसा राज पता चल गया था जैसे शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। अगले 24 घंटों में वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश करी लेकिन उसे बचा नहीं पाए। उसके गुजर जाने के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने एक माँ और बच्चे जैसे रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा सीधा साधा परिवार। जतिन के पिता ध्यान सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल थे और उसकी माँ ज्योति राठौड़ एक हाउसवाइफ थी और उनका इकलौता बेटा जतिन। 5 साल का जतिन एक काफी हंसमुख और नटखट बच्चा था। पूरा दिन घर के आसपास साइकिल चलाना, खेलना और हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल पूछना। उसे उनका पूरा नेबरहुड काफी अच्छे से जानता था और काफी अच्छा भी मानता था। तो इन तीनों की ये न्यूक्लियर फैमिली एक हंसती खेलती मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन इस घर के अंदर कुछ ऐसा था जो बाहर से देखने में नजर नहीं आ रहा था। 28 अप्रैल 2023, 5 साल का जतिन स्कूल से घर लौटा। घर के अंदर आते ही उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो एक एक करके घर के कमरों में उन्हें ढूंढने लगा, नीचे कभी ऊपर, लेकिन ज्योति कहीं भी नजर नहीं आई। और आखिर हर जगह ढूंढने के बाद जतिन घर की छत की तरफ बढ़ा और उसके कुछ ही मिनट बाद अचानक घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पता चला कि 5 साल का जतिन 2 मंजिला घर की छत से नीचे गिर गया है। वो जमीन पर गंभीर रूप से जख्मी हालत पर पड़ा हुआ था। उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी और आसपास के लोग तुरंत उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता ध्यान सिंह राठौड़ जो उस वक्त ड्यूटी पे थे, उन्हें एक कॉल आता है कि आप जल्दी घर आ जाइए, आपका बेटा घर की छत से नीचे गिर गया है। और ये सुनकर ध्यान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक भी सवाल गवाए सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी जतिन को बचाया नहीं जा सका। एक 5 साल के बच्चे की मौत छत से गिरने के बाद पुलिस के लिए ये एक आम एक्सीडेंट था। रिपोर्ट में लिखा गया एक्सीडेंटल फॉल। ना कोई एफआईआर, ना कोई इन्वेस्टिगेशन और ना ही किसी पे कोई शक। ध्यान सिंह और बट एक 5 साल का बच्चा आखिर क्यों ही अपने आप को ऐसे छत से फेंक लेगा और गिरा लेगा? इतनी अकल तो होती है एक 5 साल के बच्चे में कि क्या चीज़ डेंजर है उसके पास नहीं जाना। तो एक्सीडेंट कैसे हो गया फिर ये? जतिन अब इस दुनिया में नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और बाहर से देखा जाए तो उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन ध्यान सिंह के अंदर कुछ खटक रहा था। आखिर वो खुद मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल थे और शायद इसी वजह से उनके दिमाग में हर समय सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस दिन छत पे हुआ क्या था। शुरू में उन्होंने भी वही माना जो सब बता रहे थे कि जतिन शायद खेलते खेलते घर की छत से नीचे गिर गया होगा। लेकिन जब ध्यान सिंह ज्योति से उस घटना के बारे में डिटेल में पूछते तो उसके जवाब हर वक्त अलग होते। कभी बात बदल देना, कभी किसी सवाल से बचना और कभी बिना वजह घबरा जाना। पहले ध्यान सिंह को लगा कि शायद ये सब उस सदमे की वजह से हो, लेकिन दिन बीतने के साथ उन्हें एक एहसास हुआ कि ज्योति सिर्फ दुख नहीं छुपा रही, शायद वो कुछ और भी छुपा रही है। और फिर लगभग 15 दिन बाद ध्यान सिंह ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद हर पति नहीं ले पाता। ज्योति के बदलते हुए बयान और उसका बदलता हुआ रवैया और उस दिन की घटना को लेकर उसकी हिचकिचाहट, ध्यान सिंह के लिए ये सब कोई इत्तेफाक नहीं रह गया था। उन्हें लगने लग गया था कि ज्योति उनसे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। लेकिन ध्यान सिंह जानते थे कि सीधे सवाल का जवाब सिर्फ एक नया झूठ होगा। और बस इसीलिए ध्यान सिंह ने अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर दी। वो घर के सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करके रखने लगे। वो ज्योति के साथ हर दिन एकदम नॉर्मल रहते, लेकिन वो जो भी ज्योति से बातें करते डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगे। रोज उसी घर में रहना, उसी औरत के सामने बैठना जिस पर उन्हें शक होने लगा था, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी।
लेकिन अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने के लिए उनके पास कोई और तरीका भी तो नहीं था। और फिर कई रिकॉर्डिंग्स के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका ध्यान सिंह इंतजार कर रहे थे। उन रिकॉर्डिंग्स में से एक में ज्योति एक दिन एक ऐसी बात कबूल कर देती है जिसने पूरी कहानी बदल दी। उन रिकॉर्डिंग्स में पहली बार एक नया नाम सामने आता है, उदय इंदोलिया। उदय ध्यान सिंह का पड़ोसी था। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पड़ोसी होने की वजह से इन लोगों में और इनके परिवारों में आपस में जान पहचान हुई और धीरे धीरे ये जान पहचान उदय और ज्योति के बीच में एक अवैध संबंध बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 28 अप्रैल 2023 को स्कूल से घर लौटने के बाद 5 साल का जतिन अपनी मां को ढूंढते हुए छत पर पहुंच गया। वहीं उसने ज्योति और उदय को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। सिर्फ 5 साल का बच्चा, शायद उसे कुछ समझ में भी नहीं आया होगा कि उसने देखा क्या है। पुलिस के मुताबिक ज्योति को लगा कि ये 5 साल का बच्चा भले ही कुछ समझा ना हो पर बोल जरूर देगा। और इसी घबराहट और डर में ज्योति ने अपने ही बेटे को छत के कोने पे ले जाके वहां से उसे धक्का देके मौत के घाट उतार दिया। ध्यान सिंह को भले ही वो रिकॉर्ड ब्रो व्हाट द फक, सीरियसली इंसिडेंट हुआ है? फक भाई, फक भाई, ये बात मैं कैसे बोलूं भी कैसे कि अपने ही बच्चे को कोई ऐसा कर सकता है उसके साथ में। और वो तो उसका बाप पुलिस में था, इस वजह से उसका दिमाग थोड़ा वैसा चलता है पुलिस कांस्टेबल का कि वो हर चीज़ में पैटर्न तलाश करते हैं। तो उन्होंने हर एक चीज़ देखी होगी, समझी होगी, उस हिसाब से उन्होंने कलेक्ट करके डेटा को और कबूलवा लिया इस हकीकत को। वरना अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, मुझे नहीं लगता है कभी आखिर तक भी पता चल पाता। छत के कोने पे ले जाके वहां से उसे धक्का देके मौत के घाट उतार दिया। ध्यान सिंह को भले ही वो रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी, लेकिन वो जानते थे कि कोर्ट में सिर्फ एक कन्फेशन का सबूत काफी नहीं होगा। उन्हें कोई ऐसा सबूत चाहिए था जिसे कोई भी वकील आसानी से झुठला ना सके। इसीलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर दी। केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को उन्होंने वापस से खंगालना चालू किया। पुलिस रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेजेस, सारे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने एक पूरी फाइल बना के कलेक्ट करना चालू कर दिया। लेकिन वो ज्योति से अभी भी नॉर्मली बात करते रहे, जैसे कि इतना बड़ा राज जानने के बाद भी उनको कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़ा। लेकिन हर कॉन्वर्जेशन का अब एक ही मकसद था, ज्योति से सारा का सारा सच उगलवाना। और धीरे धीरे ज्योति अपनी बातों से उसकी पूरी कहानी की तस्दीक करती चली गई। और अब ध्यान सिंह के पास कोर्ट में साबित करने के लिए इनफ मटेरियल जमा हो चुका था। तो बिना देर करते हुए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और एक फॉर्मल कंप्लेंट दायर कर दी। अब ध्यान सिंह की कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे केस को एक नए एंगल से देखना चालू किया। जो मौत पहले एक एक्सीडेंट मानी जा रही थी, अब उसे एक होमिसाइड यानी मर्डर की तरह देखना चालू किया। पुलिस ने ध्यान सिंह द्वारा दिए गए सारे एविडेंसेस को डीप में रिसर्च करना चालू किया। सारे विटनेसेस के बयान और पड़ोसियों के बयान भी वापस लिए गए और हर उस कड़ी को फिर से जोड़ा गया। अब पुलिस ने उदय इंदौलिया और ज्योति राठौड़ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश करी। प्रोसिक्यूशन का दावा था जब इन सारे सबूतों को एक साथ मिला के देखा जाता है तो ये कोई और ही कहानी प्रेजेंट कर रहे थे, जिसने अब कोर्ट के ट्रायल को भी एक एक्सीडेंट से मर्डर का ट्रायल बना दिया। और आखिरकार जनवरी 2026 में ग्वालियर की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ज्योति राठौड़ को दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। वहीं उसके प्रेमी यानी उदय इंदौलिया को कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत के मुताबिक जो भी एविडेंसेस पेश किए गए थे वो ज्योति के तो खिलाफ थे, लेकिन क्या उदय भी इतना ही गुनहगार है उसकी मौत का, उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कहते हैं माँ से ज्यादा अपने बच्चों से और कोई प्यार नहीं कर सकता। इस केस में एक तरफ एक बाप का अपना फर्ज था और दूसरी तरफ एक माँ का खौफनाक राज। और सबसे दुख की बात इस केस में शायद ये थी कि बेचारे 5 साल के जतिन को ये समझ भी नहीं आया होगा कि उसने देखा क्या और क्या हो गया अचानक से उसके साथ। खैर, आपके हिसाब से इस पूरे केस का सबसे दुखद पहलू क्या था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी सच्ची कहानियाँ इन्वेस्टिगेशंस के साथ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा। प्लीज बायोलॉजिकल पेरेंट्स को गॉड बोलना बंद करें, राइट?
ये जो है ना कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जो इन्होंने दर्जा दे रखा है गॉड का, ये बहुत गलत है भाई। ये मतलब कुछ भी अपने दिमाग से कुछ भी बना दोगे। हाँ, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन ये थोड़ी है कि सर पे चढ़ के बिठाओगे भाई। अब कुछ लोग इस बात से गालियां बकेंगे मुझे कमेंट में, लेकिन एक बार सोच के देखो, इस एक तरफ इस स्टोरी को रखना और एक तरफ मेरी जो गालियां दो उसको रखना, तब समझ में आएगा तुम्हें। मतलब मेरा दिमाग कंसेंट नहीं कर पा रहा है इस चीज को कि ऐसा एक मदर अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, सगे बच्चे के साथ में भाई। एनीवेज, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता इसके बारे में। अब तुम मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो कि फादर्स के ऊपर ऐसे बोल दिया, ये कर दिया भाई। फादर के ऊपर कुछ नहीं बोला है, पेरेंट के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, जो बात है बिल्कुल परफेक्ट है भाई। देखो, तुम अगर उसको ज्यादा ही सर पे चढ़ा दोगे तो भाई वो बात बहुत अलग हो जाएगी। मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है इस चक्कर में। मेरी वीडियो यूट्यूब बिल्कुल ही भाई हटा देगा चैनल पे से, बट चलो ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मुझे नहीं लगता और इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है। तुम इस वीडियो को देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस पे रिएक्शन, ओपिनियन तुम्हें यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।